बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पूरी दुनिया का इकलौता शिवलिंग दक्षिण मुखी शिवलिंग मौजूद है। सबसे बीचों बीच आप देखेंगे तो यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा है, जो कि ध्यान मग्न है। यहाँ पर ध्यान के रूप में उनको दिखाया गया है और कमल कुंड जो है इसको बनाया गया है। जो प्रतिमा यहाँ दिखाई गई है, शंकर जी जो है पार्वती जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और अगर आप नजर डालेंगे अब चारों तरफ, तो ये चारों तरफ ये स्तंभ सप्त ऋषियों से घिरा हुआ है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पूरी दुनिया का इकलौता शिवलिंग दक्षिण मुखी शिवलिंग मौजूद है। इस वक्त हम महाकाल लोक का जो कॉरिडोर है उसके बाहर मौजूद हैं। कुछ महीने पहले खबर आपने सुनी होगी कि आंधी और तूफान की वजह से महाकाल लोक में जो मूर्तियां थी वो गिर गई थी। अब 1.5 साल लगभग इस बात को हो चुका है और महाकाल लोक के बाद हम यहाँ आए हैं देखने के लिए कि महाकाल लोक अब कैसा है। तो ये सबसे पहला द्वार नंदी द्वार आप देख रहे हैं। जब इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था तब ये बात सामने रखी थी कि भगवान महाकाल का यानी कि शिव जी का जो वाहन होता है वो नंदी होता है, तो क्यों ना नंदी द्वार सबसे पहले बनाया जाए जहां से एंट्री की जाए। इन नंदी द्वार में जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ नंदी भगवान दिखेंगे। नीचे जो पिलर हैं उन पर अलग अलग आकृतियाँ उकेरी गई हैं। 50 से भी ज़्यादा आकृतियाँ यहाँ आपको दिखेंगी। आसपास इन पत्थरों पे जो स्तंभ हैं उन पर जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो द्वारपाल हैं। और इसके साथ ही ये पत्थर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो राजस्थान से ये पत्थर आया था और उड़ीसा और राजस्थान के मजदूरों ने इस कलाकृति को तैयार किया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे पत्थर पर ऊपर से लेकर नीचे तक सुसज्जित आकृतियाँ उकेरी गई हैं। द्वारपाल यहाँ पर बनाए गए हैं और यहीं से एंट्री होती है महाकाल कॉरिडोर के लिए, जो कि 900 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर आप कह सकते हैं चलना होता है। उसके बाद गर्भगृह में जहाँ शिवलिंग मौजूद है वहाँ के दर्शन होते हैं। तो नंदी द्वार से जैसे ही अंदर की ओर आप आते हैं तो यहाँ पर मौजूद ये कमल कुंड नज़र आता है, जहाँ पर सबसे बीचों बीच आप देखेंगे तो यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा है, जो कि ध्यान मग्न है। यहाँ पर ध्यान के रूप में उनको दिखाया गया है और कमल कुंड जो है इसको बनाया गया है। वैसे आपको बता दें कि पहले भी जब यहाँ जंगल हुआ करते थे तो कमल कुंड जो होती थी जगह वो हुआ करती थी जहाँ पर कमल के फूल हुआ करते थे। उसी की तर्ज पर ये जो है एंटर करते ही नंदी द्वार से जब आप आएंगे तो आपको ये कमल कुंड और सुंदर से फाउंटेन नज़र आएंगे। यहाँ पर ये फाउंटेन जो है अगर आप देखें शंकर जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर भी ये दिखाया गया है कि उनकी जो है जटाओं से जिस तरह कहा जाता है कि गंगा निकलती है, तो वो भी एक तरह से यहाँ पर दिखाया गया और ध्यान मुद्रा में यहाँ पर शंकर जी को दिखाया गया है। साथ ही अगर आप मेरे लेफ़्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है, यानी कि लोग जो है जब आएंगे, श्रद्धालु जो है मंदिर में पहुँचेंगे तो उससे पहले यहाँ पर जो है आराम करेंगे। साथ ही प्रकृति का भी ध्यान रखा गया और यहाँ पर जो ज़्यादातर फूल लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं, वो वही हैं जो शिव जी को पसंद होते हैं, जैसे कि बेलपत्र, कैलाशपति। तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। चलिए अब और अंदर की ओर चलते हैं। महाकाल कॉरिडोर में जब आप नंदी द्वार से एंट्री लेते हैं तब से एक दीवार शुरू होती है और जो आखिर तक यानी कि 900 मीटर जितना लंबा महाकाल कॉरिडोर है तब जाकर ख़त्म होती है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये 900 मीटर लंबी दीवार है और लगभग 30 फुट ऊंची दीवार ये है। महाकाल कॉरिडोर में सबसे ज़्यादा जो ध्यान जाता है इसी दीवार पर जाता है, क्योंकि इस दीवार में जिस तरह की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, भगवान शिव का हर एक रूप, जितनी कहानियाँ हम सुनते थे, जितने प्रसंग हमें सुनाई देते थे, वो रूप इस दीवार में दिखाए गए हैं। इसके साथ ही इतना नहीं है, ये कहानियाँ समझाने के लिए इनके नीचे श्लोक भी लिखे गए हैं। उन श्लोक के ज़रिए समझा जा सकता है कि आखिर कौन सा प्रसंग कहाँ पर है, किस रूप में कहाँ पर भगवान शंकर को दिखाया गया है। जिस तरह के पत्थर पर ये बनाई गई हैं, हमने आपको बताया कि राजस्थान से, खासकर राजस्थान में एक जगह है वहाँ से ये पत्थर आए थे। उड़ीसा और जो राजस्थान के मज़दूर थे उन्होंने ये कलाकृतियाँ जो हैं तैयार की हैं और जिस तरीके से हर एक रूप बनाया गया है। 900 मीटर लंबी, आप समझिए कि जहाँ से कॉरिडोर शुरू होता है महाकाल कॉरिडोर, वहीं से ये दीवार शुरू होती है और आखिर में जहाँ पर गर्भगृह है वहाँ ये दीवार जाती है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो है ग्रीनरी का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। अब अगर मैं आपको अपने राइट पे दिखाऊँ तो ये जो पिलर है ना, ये भी पिलर आपको साथ साथ में नज़र आएंगे। 108 स्तंभ
यहाँ बनाए गए हैं, जो दीवार के साथ साथ जैसे ही नंदी द्वार से हम एंटर करते हैं वहाँ से शुरू होते हैं और आखिर में 900 मीटर का जब सफ़र तय करके लोग महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ तक ये पिलर जाते हैं। इस पर भी इतनी सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। भगवान शिव को जो नटराज रूप है, जब तांडव वो करते थे, जो जिस तरह से वो नृत्य करते थे, उन कलाकृतियों को इन जो स्तंभ हैं 108 स्तंभ इन पर उकेरा गया है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है और देखते ही इनकी छवि बनती है। यहाँ महाकाल कॉरिडोर का सबसे ऊंचा स्तंभ जो बनाया गया है वो आपको नज़र आएगा। अगर सबसे ऊपर देखा जाए तो पंचमुखी शिव जिसको कहा जाता है वो यहाँ बनाए गए हैं। उसके नीचे जो है चारों ओर भगवान शिव का जो नटराज रूप है जिसमें वो जब नृत्य करते थे वो यहाँ दिखाया गया है और उसके नीचे शेषनाग हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चीज़ें भगवान शिव धारण करते हैं, डमरू है, पीछे त्रिशूल है और उसके एक और दूसरी तरफ चंद्रमा जो कि वो अपने सिर पर धारण करते हैं भगवान शिव, तो वही दिखाया गया है। और अगर आप नज़र डालेंगे अब चारों तरफ, तो ये चारों तरफ ये स्तंभ सप्त ऋषियों से घिरा हुआ है। सप्त ऋषि जो हैं वो चारों तरफ मौजूद हैं, इनकी मूर्तियां हैं और जिस पत्थर पर सप्तऋषियों को विराजमान किया गया है उनके चारों ओर भी अलग अलग कलाकृति आपको नज़र आएगी। जैसे कि हम बात करें इस तस्वीर की, तो ये जो है महर्षि अत्रि की ये प्रतिमा है और इसके चारों तरफ अगर आप देखें तो यही कहानी जो है ये बयां करती है। ऐसे ही ये सप्त ऋषि हैं तो आप समझिए कि चारों ओर सबकी कहानी अलग अलग है, यानी कि 28 कहानियाँ यहाँ इन ऋषियों की हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही नीचे इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन से ऋषि थे। तो चलिए अब और आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अलग हमें महाकाल लोक में दिखाई देता है। देखिए शिवजी की कई कहानियाँ आपको महाकाल कॉरिडोर में देखने को मिलेंगी और इस समय जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये जो है सहस्त्र भुजाओं वाला 10 भुजाएं दशानन आपको नज़र आएगा कि रावण जो है, जब रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश की थी तब ऊपर जो देख रहे हैं आप शिव जी और पार्वती जी विराजमान हैं, कार्तिकेय हैं, इनके साथ नंदी भी हैं, गणेश जी भी आपको दिखेंगे। और जब ये कोशिश रावण के द्वारा की गई, पर्वत को उठाया गया कैलाश पर्वत को, तब मात्र अपने अंगूठे से शिवजी ने इसको दबाया और इतना ही करते रावण जो है वो नीचे धरातल में घुसता चला गया। इतने में ही जो प्रतिमा यहाँ दिखाई गई है, शंकर जी जो है पार्वती जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो ये उस समय का जो प्रसंग कहा जाता है, ये उस समय का प्रसंग महाकाल कॉरिडोर में दिखाया गया है। महाकाल कॉरिडोर में जब आप और अंदर की ओर आते जाएंगे तो आपको नज़र आएगा ये रुद्र सागर। रुद्र सागर के बारे में बात की जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक समय था जब यहाँ पर उज्जैन में सप्त सागर हुआ करते थे। अब सप्त सागर तो नहीं बचे, लेकिन रुद्र सागर को जो है फिर से इसको बनाया गया है, ठीक से इसको साफ़ करके झील का रूप दिया गया है। और आगे ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसे भोपाल में लेक व्यू है उसी की तर्ज पर इसको भी और अच्छे से तैयार किया जाएगा और यहाँ पर फाउंटेन भी शुरू किए जाएंगे।